भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा जी की कविता को पढ़ेंगे और उसके संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कविता की पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं, इस कविता का नाम है फिर विकल हैं प्राण मेरे। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लाइन में लिखा हुआ है विकल, इसका अर्थ होता है व्याकुल। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्षितिज, इसका अर्थ होता है एक ऐसा काल्पनिक स्थल जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है छोर, इसका अर्थ होता है किनारा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है युग कल्प, इसका अर्थ होता है चारों युग या फिर समय या फिर अवधि। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्वास, इसका अर्थ होता है सांस। अब हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता फिर विकल है प्राण मेरे से ली गई हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी का यह गीत आत्माभिव्यक्ति परक है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने सृष्टि के रहस्य के संबंध में व्याकुलता को प्रस्तुत किया है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज मेरे प्राण जग जीवन का रहस्य जानने के लिए फिर से व्याकुल हो रहे हैं। प्रिय क्षितिज के उस पार क्या है, यह जानने की मेरी अत्यधिक जिज्ञासा है और प्रबल उत्कंठा है। क्षितिज का घेरा तोड़कर मुझे उस ओर का दृश्य दिखा दो। समय, युग और अवधि क्रमशः व्यतीत हो रहे हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग अपने समय पर आते हैं और चले जाते हैं। यह किस मार्ग से आते हैं, किस मार्ग से जाते हैं, इनके मार्ग का छोर कहाँ है। मेरी सांसें ही मेरी प्राचीर बन गई हैं, मेरी सीमा बन गई हैं। मैं इनसे आगे क्यों नहीं देख सकती। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तुत पंक्तियों में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है। सेकंड है प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है महादेवी वर्मा जी ने
सृष्टि के संबंध में अपनी व्याकुलता को प्रस्तुत किया है। फोर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में सृष्टि को जानने की उत्कंठा को दिखाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंधु, इसका अर्थ होता है सागर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लघु, इसका अर्थ होता है छोटी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लास, इसका अर्थ होता है नृत्य। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साथ फेरे, इसका अर्थ होता है साथ चलना। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने जीव और सृष्टि की चिरंतनता के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सागर की कोई सीमा नहीं है, परंतु उस पर छोटी छोटी लहरों का यह नृत्य कैसा है। आकाश भी निसीम है, प्रकाश ही प्रकाश से घिरा हुआ यह आकाश सिर पर तारों रूपी अनेक दीपों को सजाए हुए है। यह कैसा आकाश है, इसका रहस्य क्या है। मैं भी चिरंतन हूँ, समय व्यतीत हो रहा है, मैं भी उसके साथ निरंतर चल रही हूँ। इन सब का क्या रहस्य है, यही सब जानने की जिज्ञासा और व्याकुलता प्राणों में रह रहकर मचलती है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने सागर की लहरों का नृत्य, आकाश में अनेकों तारों के बारे में रहस्य जानने की जिज्ञासा को प्रस्तुत किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में मानवीकरण एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, महादेवी वर्मा जी ने जीव एवं सृष्टि के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ धरा को कल्पनामय वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान तेरे। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिंब, इसका अर्थ होता है छाया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राहकता, इसका अर्थ होता है ग्रहण करने की शक्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतुल, इसका अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने सृष्टि की सत्यता का प्रतिपादन किया है। महादेवी वर्मा जी ने सृष्टि के कण कण में बिंब ग्राहकता को स्वीकार किया है। इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इसका अर्थ है, महादेवी वर्मा जी ने सृष्टि की सत्यता के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कण कण को बिंब ग्राहकता दी है, अर्थात
सृष्टि के कण कण में तुम्हारी अदृश्य सत्ता के बिंब ग्रहण करने की शक्ति है। शलभ को तुमने साधना की चिरंतनता दी है। आकाश को तुमने पुलक से भर दिया है, अर्थात चमकते हुए तारे मानो आकाश की पुलक हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। पृथ्वी को तुमने कल्पनाग्राही वेदना दी है। ऐसी स्थिति में हे प्रिय, यह मत कहो कि संसार के अतुल वरदान झूठे हैं। वे सभी सत्य हैं, सभी चिरंतन हैं, शाश्वत हैं, अर्थात संसार भी सत्य और शाश्वत है तथा उसकी सर्जना करने वाला भी शाश्वत है, सत्य है तथा नित्य है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों में रहस्यमय भावना को प्रस्तुत किया है। सेकंड है, महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों में दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। थर्ड है, महादेवी वर्मा जी ने सृष्टि के अतुल वरदान को सत्य एवं शाश्वत बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। अब इन पंक्तियों में हम लोग शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नभ, इसका अर्थ होता है आकाश, और नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अरमान, इसका अर्थ होता है आकांक्षा या फिर इच्छा। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी सृष्टि की चिरंतनता के संबंध में अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करती हैं। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने आकाश, तारे, बादल इन सभी को सम्मिलित करते हुए अपने मन के विचारों को प्रकट किया है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आकाश में न जाने कितने छोटे छोटे तारे हैं, पर अपने व्यापक विस्तार, अपनी बाढ़ में भी आकाश तारों को डुबा नहीं पाया। वह स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व को प्रकाशित करते रहते हैं। तूफानों ने अनेक बार कोमल बादलों को चीरकर उसमें करुणा ढूंढी, परंतु तूफान बादलों को मिटा नहीं सके। फिर मेरे हृदय के अरमान, मेरे जन्म की, मेरे उपक्रम की सत्यता अंत में मृत्यु के अंधकार में क्यों बुझती है, कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट है, महादेवी वर्मा जी सृष्टि को चिरंतर सत्य मानती हैं। सेकंड है, महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो आज हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई इस काव्य पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।